हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग निकल रहे हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी पे, और साथ ही थोड़ी सी मन में नर्वसनेस भी है क्योंकि ये जो टाइम था, इस टाइम ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। इससे पहले वाले दिन ही इंडिया ने स्ट्राइक किए थे पाकिस्तान में बेसिस, तो बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड एनवायरनमेंट था। हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि जाएं नहीं जाएं, लेकिन हम लोगों ने टिकट सिंस 1.5 महीना पहले कर लिए थे। हमने सोचा कि ठीक है चलते हैं, अभी फ़्लाइट्स जा रही हैं। एयरपोर्ट में जो माहौल था, सारे ही लोग काफ़ी टेंस थे, बार बार न्यूज़ चेक कर रहे थे। हम लोग वहाँ से जब हमारी फ़्लाइट ने टेक ऑफ़ किया, उसके बाद हम लोग की 6 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम लोग पहुँच गए थे हनोई। वहाँ पे हमारा लेओवर था जो कि पूरे 10 घंटे का था। वहाँ पे क्या था कि जो एयरपोर्ट था वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा था, और 10 घंटे हमें काटने थे। लेकिन एक चीज़ जो हमारे साथ काफ़ी अच्छी हुई थी, वहाँ पे हमें एक ऐसी जगह मिल गई थी, बड़ी सी विंडो थी जहाँ से हमें ना सब कुछ बाहर का दिख रहा था कि कितने प्लेन्स टेक ऑफ कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत टाइम पास हो जा रहा था। ऑल्सो एयरपोर्ट काफ़ी खाली था, हम लोग टुवर्ड्स दी एंड थे, तो सीट्स वेकेंट थी। वहाँ पे हम लोग अच्छे से, इनफैक्ट मैं तो लेट गई थी, इतना ज़्यादा थक गई थी। और पूरे अगले 10 घंटे यहाँ पे हमको बिताने थे। तो ऐसे हमने थोड़ा टाइम पास किया। उसके बाद हम लोगों ने एयरपोर्ट के अंदर थोड़ा घूमा। वहाँ पे लाइक मसाज चेयर्स थी, काफ़ी सस्ती थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लिया, काफ़ी मज़ा आया। उसके बाद हम लोगों ने जाके देखा कि यहाँ पे क्या खा सकते हैं। ऑब्वियसली नॉनवेज बहुत ज़्यादा था। स्टारबक्स देखा, वहाँ पे कुछ वेज ऑप्शंस थे, तो स्टारबक्स से अपना हम लोगों ने लंच किया। अच्छा था, जो ब्रेड्स वगैरह थी बहुत ही सॉफ्ट थी। और फिर हम लोगों ने फिर से थोड़ा सा एयरपोर्ट एक्सप्लोर किया, वहाँ पे कुछ चॉकलेट्स वगैरह देखी। और ऐसे करते करते फाइनली वो टाइम आ गया जब हम लोग अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन के लिए फ़्लाइट ले पाए। हमारी फ़ाइनल डेस्टिनेशन थी सियाम रीप कंबोडिया। तो ये हनोई से ऑलमोस्ट 1-1.25 घंटे की फ़्लाइट थी। फ़्लाइट में हमें खाना भी मिला था। खाना हमें इनफैक्ट दिल्ली से हनोई वाली फ़्लाइट में भी मिला था, लेकिन इतनी रात हो गई थी तो मैंने मील नहीं ली थी। यहाँ पे राइस वगैरह उन्होंने हमें दी थी, उसके साथ पीनट्स दिए थे, सॉस दिया था। ओवरऑल ठीक ठाक खाना था, लाइक बहुत अच्छा नहीं कहूँगी, लेकिन बुरा नहीं था। फिर वहाँ से इतनी लंबा जो हम लोगों ने, कल से हम 17-18 घंटे ट्रैवल कर रहे थे, जब डेस्टिनेशन पे पहुँचे तो बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था। वहाँ पे पहुँच के हमें इमिग्रेशन पे जाना था। थैंकफुली हम लोगों ने पहले ही ई वीज़ा ले लिया था, तो हमारे पास ऑलरेडी वीज़ा था। वहाँ पे पहुँच के हमारा वीज़ा वाला हैसल नहीं हुआ और बहुत ही स्मूथली इमिग्रेशन हो गया था। और जैसे ही हमारा इमिग्रेशन ख़त्म हुआ, हमारा सामान भी आ गया था। तो काफ़ी जल्दी सारी चीज़ें हो गई थी, और एयरपोर्ट में ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, छोटा एयरपोर्ट था। तो जैसे ही वहाँ से हम बाहर निकले, अब हमें देखनी थी टैक्सी होटल जाने के लिए। लेकिन उससे पहले जो मेरा सारा ध्यान था ना, वो यहाँ के आसमान में था। जो स्काई था वो एक्सट्रीमली क्लियर ब्लू स्काई, जो क्या होता है ना, जो पोएम्स में सुना है, वो एग्जैक्टली वैसा था। इतना सुंदर आसमान मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बहुत सारी पिक्चर्स दी। फिर हमें वहाँ से टैक्सी मिल गई थी, और टैक्सी लाइक होटल हमारे यहाँ से ऑलमोस्ट 1 घंटा दूर था। तो अच्छा खासा टैक्सी का फेयर था, लेकिन ठीक था। तो जो ड्राइवर थे वो भी इनफैक्ट ही वॉज वेरी फ्रेंडली, काफ़ी अच्छे से सारी रास्ते में चीज़ एक्सप्लेन कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ से निकल गए थे होटल की तरफ। एक चीज़ जो यहाँ पे लग रही थी वो ये थी कि जब हम रास्ते में जा रहे थे तो बहुत सारी जो सिमिलैरिटी थी रोड्स में, जगहों में ना, वो मुझे बहुत हद तक मेरे होम टाउन की याद दिला रही थी, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे ही था। बस एक चीज़ जो डिफरेंट थी, वो यहाँ पे जो हमारे यहाँ लेफ़्ट और राइट जो व्हीकल्स जाते हैं ना, वो डिफरेंट था। तो हमारे यहाँ जो लेफ़्ट साइड चलते हैं वो इनके राइट में होता है। तो एनीवे फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। बहुत ज़्यादा रात हो गई थी होटल पहुँचते, लेकिन रोड्स इतनी अच्छी थी, बहुत ही स्मूथली हमारा ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बहुत जल्दी कवर हो गया था। रात हो गई थी तो ट्रैफिक भी कम था। जब हम लोग होटल पहुँचे तो वहाँ पे ना बहुत ही अच्छा कोजी सी वाइब्स थी, और जो स्टाफ था ना एक्सट्रीमली हॉस्पिटेबल था। इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी। वहाँ जाके हमें वेलकम ड्रिंक्स वगैरह मिली, और उनको भी लग रहा था हम काफ़ी थक गए। इनफैक्ट हमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं करनी पड़ी थी। हम लोग अपनी जगह पे बैठे थे, वो खुद ही सारा पेपर वर्क कर रहे थे, आईडी प्रूफ्स लिए। और फिर अपने रूम में हम लोग आ गए। रूम में आने के बाद रूम को थोड़ा देखा, अच्छा रूम था, स्पेशियस था। देन रूम के साथ साथ ना बाहर एक बालकनी भी थी। अभी शायद आप लोग को इतने अच्छा क्लियरली नहीं दिखेगी सिंस काफ़ी रात हो गई थी।
इतना थके हुए थे लेकिन भूख भी उतनी लग रही थी। तो वहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि लाइक रूम में ऑर्डर करने से अच्छा नीचे चलते हैं, वहाँ पे बैठ के खाते हैं। तो हम लोग रेस्टोरेंट में चले गए होटल के, वहाँ पे हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया। खाना अच्छा था, तो वी हैड अ मील। उसके बाद हम लोग चले गए थे सोने। इस सब में रात के ऑलमोस्ट 10:30 बज चुके थे और अगले दिन उठना था सुबह 3:30 बजे। तो जो ड्राइवर थे जिन्होंने हमें होटल ड्रॉप किया था, हमने उन्हीं को ही बुक कर लिया था नेक्स्ट डे के लिए। और हम लोगों का प्लान था कि हम एंकोर वाट जाएंगे। तो सुबह 4 बजे हम लोग आ गए थे यहाँ पे टिकट्स लेने, और हमें लग रहा था काफ़ी जल्दी आ गए, लेकिन यहाँ पे हमसे पहले से बहुत लोग थे। लेकिन बहुत ही स्मूथली प्रोसेस हो गया था। और यहाँ पे जब टिकट लेते हैं तो इनफैक्ट आपकी एक फ़ोटोग्राफ भी खिंचती है और आपकी फ़ोटो भी उस टिकट में होती है, सो डैट कोई और यूज़ ना करे। तो अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी उसमें मैं पूरा एंकोर वाट जो टेंपल है जिसमें हम लोगों ने पूरा डे स्पेंड किया उसके बारे में बताऊँगी। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय बाय।